रात की तारीकी में जब चांद की रोशनी नील के पानियों पर रक्सां थी, गीजा के अजीम अहराम अपनी प्रासरारियत के साथ खड़े थे। सदियां गुजर चुकी हैं, मगर ये इमारतें आज भी इंसान की अक्ल और फहम को चैलेंज करती आई हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी इमारतों को किस तरह बनाया गया? कितने लोगों ने इस काम में अपना हिस्सा डाला? क्या ये काम वाकई गुलामों ने किया या उसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है? आपके जहन में जो सवालात उठते हैं, उनका जवाब इस कहानी में छिपा है। ये एक ऐसा राज है जिसने तारीख के सफ़हात को हमेशा के लिए प्रासरार बना दिया है। जब आप काहिरा के करीब गीजा के मैदान में खड़े होकर इहरामों को देखते हैं, तो पहला सवाल यही जहन में आता है कि इतनी भारी चट्टानों को 4500 साल पहले किस तरह तराश कर और किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखा गया होगा। जदीद दौर के माहिरीन तामीरात और इंजीनियर्स भी हैरान हैं कि उस वक्त के बगैर किसी मशीनरी के ये काम किस तरह मुमकिन था। हर एक पत्थर कई टन वजनी था और उनको इस कदर बारीक बीनी से जोड़ा गया कि आज भी किसी बलीड का किनारा उनके दरमियान दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन ये राज इतना सादा नहीं है जितना हम समझते हैं। कदीम मिस्रियों की इंजीनियरिंग महारत, जब हम एहराम की तामीर पर गौर करते हैं तो एक सवाल अक्सर सामने आता है, क्या उन इमारतों की तामीर में जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई किरदार था, या फिर ये सिर्फ कदीम मिस्रियों की इंजीनियरिंग की महारत का कमाल था? आपको जानकर हैरत होगी कि कदीम मिस्रियों के पास ऐसी कुछ महारतें और तकनीकें होंगी जो आपको हैरत में डाल देंगी थी, जिनके बारे में आज भी हम मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं हैं। खास तौर पर उनकी तामीराती मंसूबा बंदी और पत्थरों को जोड़ने की महारत हैरान कुन है। साइंसदानों और माहिरीन आसारे कदीमा ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि उन इहरामों की तामीर के लिए इंतहाई दकीक हिसाब किताब की जरूरत थी। एक गैर मामूली तहकीक में ये भी कहा गया कि गीजा के अजीम एहराम को एक इंतहाई खास नुक्ता पर तामीर किया गया था, यानी ये जमीन के एन मरकज में वाक़र है और उसका शमाली रुख कत्ब शमाली की समत में है। इसमें महज चंद मिलीमीटर की गलती थी। आज के जदीद जीपीएस टेक्नोलॉजी से भी इस कदर दुरुस्तगी हासिल करना इंतहाई मुश्किल होता है। फिर 4500 साल पहले कदीम मिस्रियों ने ये कैसे किया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी जवाब के मंतजर है। फिरौनों की हिकमत या कोई कदीम इल्म? रवायती तारीख बताती है कि ये एहराम मिस्र है कि ताकतूर फिरौन खुफू के हुक्म पर तामीर किए गए थे और उनका मकसद उसकी कब्र की हैसियत से काम करना था। लेकिन ये नजरिया कई सवालात को जन्म देता है। अगर ये वाकई खुफू की कब्र थी तो इसमें किसी किस्म की तहरीरें, ज़ीवरात या मम्मी क्यों नहीं मिली? क्यों इतनी बड़ी इमारत को महज एक कब्र के तौर पर बनाया गया? इसके अलावा इस कदर वसीया पैमाने पर तामीर होने के बावजूद किसी भी कदीम मिस्री तहरीर में ये वाज़ेह नहीं बताया गया कि एहराम बने कैसे थे। माहिरीन की राय है कि ये इमारत सिर्फ एक कब्र से ज्यादा है। इसमें रूहानी, फल्कियाती और सकाफती अहमियत भी छिपी हुई है। अगर ये एहराम सिर्फ कब्र की हैसियत रखते तो उनके अर्द-गिर्द इतनी है पेचीदा जोग्राफियाई और फल्कियाती महारत क्यों इस्तेमाल की जाती है? गीजा के एहरामों का मकाम जमीन के मुख्तलिफ जोग्राफियाई मकामात के साथ हम आहंग है, जो इस बात का इशारा है कि ये एक मखसूस मकसद के लिए बनाए गए थे, शायद किसी मजहबी या फल्कियाती हवाले से। पत्थरों की मंतकली। जदीद साइंस भी हैरान। एक आम ख्याल ये था कि है मजदूर और गुलाम लकड़ी के रोलर्स या रीत के स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हुए इन पत्थरों को खींचकर ऊपर लाते थे, लेकिन आज के माहिरीन कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं था। हर एक पत्थर का वजन 2 से 15 टन तक था और इस तरह के लाखों पत्थरों को इतने बड़े पैमाने पर मुंतकिल करना एक महिरालकुल कारनामा था। अगर हम जदीद होते तो ये कारनामा हमेशा का रिकॉर्ड बन जाता। करीने इस्तेमाल करें तो भी ये एक इंतहाई मुश्किल काम होगा। तो फिर कदीम मिस्रियों ने आखिर ये सब कैसे किया? कुछ साइंसदानों का मानना है कि मिस्रियों को ऐसे होगा इंजीनियरिंग राज मालूम थे जो आज भी हम नहीं जानते। एक नजरिया ये भी है कि वो पानी की मदद से पत्थरों को तिराते हुए उन्हें खसकाते थे। नील दरिया के बहाव को एहराम की तामीर के लिए इस्तेमाल किया गया और नहरों के जरिए पत्थरों को ऊपर की मंजिलों तक पहुंचाया गया। एक दिलचस्प तहकीक के मुताबिक कदीम मिस्रियों ने पत्थरों को रीत की तहों में छिपाया और फिर उनको निकालकर एहराम की इमारतों तक ले जाया। गुलामों का किरदार।
नई दरियाफ्तें, हॉलीवुड की फिल्मों और पुरानी तारीख की किताबों में ये दिखाया जाता है कि हजारों गुलामों ने भूख और प्यास में काम करके ये इमारतें बनाई। मगर हालिया दरियाफ्तों से ये बात गलत साबित हुई है। माहिरीन आसार कदीमा को मजदूरों की रहाइश गाहों के आसार मिले हैं जहां उन्हें बेहतरीन खुराक और आराम दिया जाता था। इसका मतलब ये है कि वो गुलाम नहीं बल्कि हुनरमंद कारीगर थे जिन्हें उस काम के लिए चुना गया था। ये खोदियां गई रहाइश गाहें उस बात का सबूत हैं कि इन लोगों को सिर्फ मजदूरी नहीं दी जाती थी बल्कि उनकी जिंदगी की जरूरियात का भी ख्याल रखा जाता था। कदीम दौर की जदीद टेक्नोलॉजी, यहाँ एक और नजरिया आता है जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि अहरामों की तामीर में किसी किस्म की खोई हुई कदीम टेक्नोलॉजी या इल्म इस्तेमाल किया गया था जो आज हमारे पास नहीं है। मिसाल के तौर पर आज भी माहिरीन ये समझने से कासिर हैं कि पत्थरों को इतनी बारीकी के साथ कैसे जोड़ा गया कि उनके दरमियान कोई जोड़ नजर नहीं आता। ये एक नाकाबिल यकीन महारत है जिसे शायद हम आज तक नहीं समझ सके। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये महारत कदीम मिस्र के किसी ज़हीन कौम से आई थी जो शायद अब तक हमसे पोशीदा है। शायद ये वो कौम थी जिसने उन इमारतों की बुनियाद रखी और जो अपनी एली साइंसी और इंजीनियरिंग महारत के बायस इस दौर में भी काबिल जिक्र बन गई। कुछ लोगों के मुताबिक ये है जो मुमकिन है कि किसी कदीम ज़हीन नस्ल ने उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम की हो जो आज खो चुकी है। ये नजरिया सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम एहराम की तामीर की पेचीदगियों को देखते हैं तो बहुत से सवालात पैदा होते हैं जिनका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। इस नजरिया के हामियों का कहना है कि ये इमारतें इस कदर पेचीदा हैं कि सिर्फ इंसानी मेहनत से उनका बनना मुमकिन नहीं था। उनके मुताबिक ये मुमकिन है कि कुछ आली सतह की टेक्नोलॉजी या किसी दूसरे सैयारे की मखलूक की मदद से ये इमारतें तामीर की गई हों। हकीकत क्या है? साइंसदानों और माहिरीन ने कई सालों तक तहकीक की, मगर आज भी ये सवाल बरकरार है कि एहराम कैसे बने। शायद यह हजारों हुनरमंद मजदूरों की मेहनत का नतीजा था, या शायद कदीम मिस्र के लोग किसी ऐसे इल्म से वाकिफ थे जो वक्त के साथ खो गया। लेकिन एक बात तय है, एहराम मिस्र आज भी दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक है। शायद किसी दिन हम उनके असल राज को जान सकें, लेकिन तब तक ये हमें हैरान करते रहेंगे और हमारी तारीख के सबसे प्रासरार मामों में से एक बने रहेंगे। अब तक की तहकीकात और दरियाफ्तों के बावजूद ये सवालात जवाब के मंतज़र हैं। आया ये इमारतें वाकई महज कब्रें थीं या उनमें कोई और पेचीदा मकसद था? क्या ये सिर्फ इंसानी मेहनत और ज़हानत का कमाल था, या उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी शामिल थी जो आज हम नहीं जानते? और क्या ये मुमकिन है कि किसी दूसरी मखलूक या तहजीब की मदद से ये इमारतें बनाई गई हों? वक्त गुजरने के साथ शायद हमें उसका पता चल सके, लेकिन एक बात यकीनी है, ये सब कुछ हमारी तारीख का एक बड़ा और प्रासरार राज है जिसे हल करने के लिए इंसानियत ने हमेशा कोशिश की है। अख्तितामिया तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अहरामों की तामीर का राज अब तक मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है, या आप भी ये मानते हैं कि कहीं न कहीं कोई और हकीकत छिपी हुई है जिसे अभी दुनिया नहीं जानती? अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।